रात के ठीक 2 बज रहे हैं। रेगिस्तान के ऊपर आधा चांद टंगा हुआ है। चांद की फीकी रोशनी टूटी दीवारों पर ऐसे फैल रही है जैसे किसी ने इस जगह को कफन उड़ा दिया हो। हवा ठंडी है, लेकिन इस ठंड में भी एक अजीब बेचैनी है। ऐसी बेचैनी जो शरीर को नहीं, सीधे दिमाग को छूती है। अगर आप इस वक्त यहाँ खड़े हों और अचानक आपके पीछे कोई आपका नाम फुसफुसाए, धीरे से, बहुत करीब से, तो आप मुड़कर देखेंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं होगा। सिर्फ टूटी हवेलियां, रेत और सन्नाटा। फिर भी दिल की धड़कन इतनी तेज होगी कि लगेगा सीने से बाहर आ जाएगी, क्योंकि 200 साल पहले एक ही रात में यहाँ से 1500 से ज्यादा लोग गायब हो गए थे। न कोई चीख सुनी गई, न कोई लाश मिली, न कोई संघर्ष के निशान। बस खुले दरवाजे, अधजली रोटियां, रेत में पड़ा एक टूटा खिलौना और एक झूला जो सुबह तक खुद हिलता रहा। और जाते जाते उन्होंने एक श्राप दिया था, ये गांव फिर कभी नहीं बसेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में उन्होंने गांव छोड़ा था या गांव ने उन्हें जाने दिया था? आज जो जगह वीरान है, वहीं कभी जीवन धड़कता था। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ रहते थे। वे सिर्फ किसान नहीं थे, वे रेगिस्तान के इंजीनियर थे। उन्होंने पानी रोकने की ऐसी अनोखी प्रणाली बनाई थी कि सूखी धरती भी हरी हो जाती थी। खेत लहलहाते थे, बाजार सजते थे, सुबह मंदिर की घंटियां बजती थीं और शाम को चूल्हों की रोशनी से पूरा गांव जगमगाता था। बच्चे गलियों में दौड़ते थे, औरतें कुएं पर गीत गाती थीं, बुजुर्ग चौपाल में बैठकर फैसले करते थे। सब कुछ शांत था, लेकिन हर शांति के पीछे एक तूफान छिपा होता है। जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह, सत्ता का नशा और अहंकार। कहते हैं उसकी नजर गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। उसने सिर्फ उसे देखा नहीं, उसे पाने का फैसला कर लिया। एक संदेश आया, पूर्णिमा तक लड़की मुझे सौंप दो, वरना परिणाम बुरा होगा। संदेश पढ़ते ही गांव में सन्नाटा छा गया। उस लड़की का नाम अब इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन कहते हैं वो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बहुत बहादुर भी थी। उसने अपने पिता से कहा, अगर मेरी वजह से गांव पर संकट है तो मुझे जाने दो। लेकिन उसके पिता ने सिर हिलाया, बेटी, हम अपनी इज्जत नहीं बेचते। उस रात 84 गांव के लोग इकट्ठा हुए। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी आने वाले फैसले का डर हो। बहुत देर तक बहस चली। कुछ ने कहा लड़ेंगे, कुछ ने कहा झुक जाओ, लेकिन अंत में एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द भारी। हम अपनी बेटी नहीं देंगे और हम खून भी नहीं बहाएंगे। तो क्या करेंगे? किसी ने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर धीरे धीरे सबने सिर हिला दिया। फैसला हो चुका था, वे झुकेंगे नहीं, वे लड़ेंगे भी नहीं, वे गायब हो जाएंगे। पूर्णिमा से एक रात पहले चांद आधा था, हवा तेज चल रही थी। माओ ने बच्चों को चुपचाप उठाया, चूल्हों की आग बुझाई गई, गायों की रस्सियां खोली गईं, दरवाजे खुले छोड़ दिए गए जैसे वे लौट आएंगे। एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, क्योंकि आवाज किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए थी। धीरे धीरे एक एक कर पूरा गांव अंधेरे में गुम हो गया। लेकिन एक बात अजीब थी, सुबह जब सूरज उगा तो वहां सिर्फ खामोशी थी और रेत पर सैकड़ों पैरों के निशान जो अचानक एक जगह जाकर गायब हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे लोग हवा में उड़ गए हों या रेत ने उन्हें निगल लिया हो। जाते समय उन्होंने कहा, ये गांव फिर कभी नहीं बसेगा। लेकिन क्या वो श्राप था या किसी डर का इजहार? सालों बाद कुछ लोग यहाँ बसने आए। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात एक आदमी अचानक बीमार पड़ा, तीसरी रात एक औरत ने कहा कि उसने छत पर किसी को चलते देखा, चौथी रात उनका सबसे छोटा बच्चा चिल्लाता हुआ उठा। वो लोग वापस आ गए हैं। सुबह तक पूरा परिवार गांव छोड़ चुका था। कुछ साल पहले एक पैरानॉर्मल टीम यहाँ रात में रुकी। कैमरे लगाए गए, ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया गया। रात 2:17 पर रिकॉर्डिंग में एक आवाज कैद हुई, धीमी, फुसफुसाती हुई। विश्लेषण के बाद पता चला उसमें सिर्फ 2 शब्द थे, मत आओ। टीम का एक सदस्य अचानक चिल्लाया। उसने कहा किसी ने उसके कंधे को छुआ, लेकिन कैमरे में वो अकेला था। एक कैमरे में एक सफेद धुंधली आकृति दिखाई दी। विशेषज्ञों ने कहा कैमरा गड़बड़ी, लेकिन सवाल वही है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो लोग आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने से क्यों डरते हैं? एक स्थानीय गार्ड ने बताया, रात में कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई रेत पर चल रहा हो, लेकिन जब टॉर्च घुमाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। एक पर्यटक ने कहा, मुझे साफ महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे को छुआ। क्या ये भ्रम है या कोई अब भी अपनी अधूरी कहानी लिए भटक रहा है? या शायद वे कभी गए ही नहीं, शायद कुलधरा खाली नहीं है, शायद वो बस इंतजार कर रहा है। रात गहरी हो चुकी है,
चांद बादलों के पीछे छिप गया है। हवा अब फुसफुसाहट जैसी लग रही है। टूटे मकानों की दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आपको भी अपना नाम सुनाई दे, धीरे से, बहुत करीब से। कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है, ये एक सवाल है, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी सुलझेगा नहीं। अगर आप कभी यहाँ जाएं तो सूरज ढलने से पहले लौट आएं, क्योंकि कुछ जगहें दिन में शांत दिखती हैं लेकिन रात उन्हीं की होती है। अगर ये कहानी आपको रहस्यमयी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप किस अनसुलझे रहस्य या डरावनी जगह की कहानी सुनना चाहेंगे। शायद अगली रात हम किसी और खामोश जगह की परतें खोलें।